प्यारे विद्यार्थियों, सक्षम बायोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड चैप्टर है वो देखते हैं। तो चैप्टर संख्या सेकंड, जिसका नाम है नर व मादा युग्मकों की संरचना व विकास। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट एंड मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मतलब नर व मादा युग्मकों का निर्माण कैसे होता है और उनकी संरचना कैसी होती है और उसका विकास है वो कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पादपों में जो जनन होता है, तो पादप का जो पुष्प भाग होता है वो है जनन पुष्प भाग में होता है। तो पुष्प क्या है, ये पहले भी चर्चा की थी कि पुष्प एक रूपांतरित पर्रोभाग होता है। पुष्प एक रूपांतरित पर्रोभाग होता है और सीमित वर्दी वाला होता है इसके साथ बोले इसमें ही लैंगिक जनन होता है। तो पूछे पुष्प क्या होता है। पुष्प एक वह भाग होता है पादप का जिसमें जनन है वो संपन्न, लैंगिक जनन है वो संपन्न होता है। और लैंगिक जनन संपन्न होता है, अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन संपन्न होता है, सीमित वर्दी वाला होता है और रूपांतरित पर्रो भाग होता है। तो ये पुष्प भाग होता है। एक जो पुष्प होता है इसके ऊपर पाई जाती हैं पर्व संधियां। पुष्प है पर्व संधियां युक्त होता है, मतलब पुष्प है इस पर पर्व संधियां हैं इसके युक्त होता है। पर्व संधियां युक्त होते हैं जिस पर क्या पाए जाते हैं, एक तो उर्वर और बंदे क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्टाइल, और ये बंदे हैं बंदे व उर्वर। जो पुष्प है इस पर ये पुष्प क्या होता है, पर्व संधियों युक्त होता है। इस पर उर्वर व बंदे, मतलब उर्वर क्या होता है जो जनन में भाग लेते हैं, पुष्प के वे भाग जो जनन में भाग लेते हैं। जैसे उर्वर में पुमंग है और जायांग है, ये तो जनन में भाग लेते हैं, इस कारण इनको कहते हैं फर्टाइल। और बंदे जो भाग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बंदे भाग उनको बोलते हैं बाह्य दल पुंज व दल पुंज। ये दो भाग होते हैं, ये जनन नहीं करते हैं, ये केवल जनन में सहायक होते हैं। तो पुमंग व जायांग और बाह्य दल पुंज व दल पुंज ये उर्वर बंदे। इसी कारण पुष्प है इसको क्या कहा जाता है, बीजाणु पर्णधारी पर्व है। जो पुष्प है इसको बीजाणु पर्णधारी पर्व है कहते हैं। जो पुष्प होता है इसको बीजाणु पर्णधारी पर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर उर्वर व बंदे ये दोनों भाग पुमंग और जायांग और बाह्य दल पुंज और दल पुंज ये दोनों पाए जाते हैं। इस कारण पुष्प है इसको बीजाणु पर्णधारी पर्व भी कहते हैं इसको। इसके बाद में बीजाणु पर्णधारी पर्व इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि पुष्प है इसको बीजाणु पर्णधारी पर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर उर्वर व बंदे यानी पुमंग जायांग और बाह्य दल पुंज और दल पुंज भाग ये पाए जाते हैं। इस कारण इसको बीजाणु पर्णधारी पर्व कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो पुष्प है इसके भाग थे चार भाग थे, बाह्य दल पुंज, दूसरा जो भाग था इसका दल पुंज, तीसरा भाग है इसको बोलते हैं पुमंग, चौथा भाग है इसको बोलते हैं जायांग। ये भाग पाए जाते हैं। इनका एक एक सदस्य बाह्य दल पुंज है, इसकी इकाई है वो होती है दल पुंज। बाह्य दल पुंज है इसकी इकाई होती है वो होती है
बाह्य दल, बाह्य दल, दल पुंज की इकाई होती है वो होती है दल, मतलब इसका एक सदस्य, इसमें अनेक बाह्य दल मिलकर के बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। पुमंग, पुमंग है इसकी इकाई होती है, उसको बोलते हैं पुंकेसर। और स्त्रीकेसर, इसकी इकाई स्त्रीकेसर होती है जायांग की, इसको स्त्रीकेसर या अंडप भी बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड भी इनका देखें, जो पुष्प होता है बाह्य दल पुंज, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बाह्य दल, ये जो बाह्य दल पुंज होता है दल पुंज, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कक्षा 11 में हमने देखा था कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम यानी जो पुष्प सूत्र थे उसमें। तो बाह्य दल पुंज इसको के से प्रदर्शित करते हैं, कैलेक्स इसको सी से, और इसको एंड्रोसियम ए से, और इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इनकी इकाई बाह्य दल होती है और इसकी इकाई दल होती है पुंकेसर स्त्री। अब इसमें मैन जो भाग होते हैं, इसमें हम पुष्प है इसमें जनन पढ़ेंगे, तो जो पुंकेसर है, पुंकेसर है इसके बारे में पढ़ेंगे कि पुंकेसर है ये क्या है। तो पुंकेसर है, इस पुंकेसर को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु दहनी पर्ण, लघु बीजाणु दहनी पर्ण बोलते हैं इसको। इंग्लिश वर्ड पुंकेसर है, इसको लघु बीजाणु दहनी पर्ण भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर लघु बीजाणु दहनियां लगती हैं। तो पुंकेसर है ये लघु बीजाणु दहनी है, उनको धारण करता है। इस इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल। तो लघु बीजाणु दहनी पर्ण पुंकेसर, पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले नर युग्मक हैं, नर युग्मकों का विकास कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट भाग आता है पुष्प का पुंकेसर, जिसको लघु बीजाणु दहनी पर्ण भी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड है इसका माइक्रो स्पोरोफिल। तो पुंकेसर है लघु बीजाणु, ये देखिए पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन पुंकेसर जिसको बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन पुंकेसर है। पुंकेसर है इसके भाग होते हैं 3, पुंकेसर के भाग होते हैं 3, कौन कौन से, पुतंतु, योजी, परागकोश, परागकोश भाग हो गए 3 भाग। पुतंतु इंग्लिश वर्ड है इसका फिलामेंट, फिलामेंट। योजी है इसको बोलते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एंथर, सॉरी इसको बोलते हैं पोलन सेक, पोलन, पोलन सेक। तो फिलामेंट, कनेक्टिव, पोलन सेक, पुतंतु, योजी, परागकोश। इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि जो पुष्प है 4 भाग हैं, लेकिन नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा और उसकी संरचना देखेंगे। तो नर युग्मकोद्भिद है उसकी संरचना विकास को समझने के लिए जो नर पुष्प, जो पुष्प है उसका नर भाग होता है वो पुंकेसर है, यानी पुमंग की इकाई पुंकेसर है, और ये पुमंग नर जनांग होता है, इसकी इकाई पुंकेसर है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, और पुंकेसर का दूसरा नाम लघु बीजाणु दहनी पर्ण होता है। पुतंतु, योजी, परागकोश। पुतंतु क्या होता है, योजी क्या होती है, और परागकोश क्या होता है। देखिए इन तीनों के बारे में। पुतंतु क्या होता है, इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं कि जो पुतंतु है वो क्या होता है, एक जो पुष्प होता है, पुष्प की संरचना में देखा था हमने कि जो पुष्प है उसका सबसे निचला भाग जो होता है, जो टिका हुआ होता है, किस पुष्पासन, पुष्प के सभी भाग जहां स्थित होते हैं उसको पुष्पासन, और उस पुष्पासन है उसी वहां से पुतंतु है वो जुड़ा होता है। तो पुतंतु है वो कैसे किससे जुड़ा होता है, ये नीचे देखिए, ये है, ये पुष्पासन है, ये पुष्पासन भाग होता है पुष्प के सभी भाग, और ये ऊपर इस तरह से। तो ये पुष्पासन है, तो ये भाग जहां से जुड़ा होता है इसको तो बोलते हैं पुतंतु। तो हम बोलेंगे पुतंतु क्या होता है कि पुतंतु है वो पुष्पासन भाग से जुड़ा होता है, वृंतनुमा भाग होता है नीचे जुड़ा होता है। पुतंतु है वो पुष्पासन से जुड़ा होता है, वृंतनुमा भाग होता है नीचे, और पुतंतु है ये डंठलनुमा भाग होता है। तो पुतंतु सबसे निचला भाग होता है जो पुष्पासन से जुड़ा होता है, और डंठलनुमा भाग होता है, इसको पुतंतु कहते हैं। इसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं।
सबसे बड़ा भाग जो होता है, ये जो भाग, ये पुतंतु है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। तो पुतंतु है वो सबसे निचला भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, पुष्पासन से जुड़ा होता है, डंठल नुमा भाग होता है। और ऊपर जाके ये योजी, ये कहलाती है योजी, इसको बोलते हैं कनेक्टिव योजी। ये योजी क्या होती है? योजी होती है मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है। तो योजी है मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है, योजी मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है। और ये है पालियां, दो प्राग पाली है, ये एक और ये दो, तो ये प्राग पाली हैं, इनको बोलते हैं प्राग पाली। और ऊपर ये जो पालियां हैं, ये इसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं। तो पराग कोश होता है, मतलब पराग कोश, जो पराग कोश भाग जो होता है वो सबसे ऊपरी शीर्ष भाग होता है, थैलेनुमा भाग होता है। तो पुंकेसर का सबसे शीर्ष भाग परागकोश, जिसको कहते हैं पोलन सेक, ये जो जुड़ा हुआ होता है इसको योजी, जो मर्दूत की कोशिकाओं का योजी। और सबसे निचला भाग जो सबसे बड़ा होता है, डंठलनुमा होता है, पुष्पासन से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं पुतंतु या फिलामेंट। तो पुंकेसर है, इसके मुख्य 3 भाग हो गए। अब पुंकेसर है, अब इसमें ये भी देखा कि देखिए पुतंतु, योजी, प्राकोश, ये तो संरचना को समझने के लिए है। परागकोश है, उसमें क्या तो होता है, कैसे होता है? परागकोश में पाई जाती है पराग पालियां। तो परागकोश में पराग पालियां हैं वो पाई जाती हैं कैसे? देखिए, जो पराग, जो ये जो परागकोश होता है, इसके बारे में देखिए ढंग से चर्चा करते हैं। परागकोश है, इस परागकोश के अंदर पराग पाली पाई जाती है, पराग पाली पाई जाती है, जिनके अंदर पराग कण, पोलन ग्रेन, पराग कण, जिनको पराग कण को और क्या बोलते हैं? उनको लघु बीजाणु बोलते हैं, लघु बीजाणु। पराग कण है, इनको लघु बीजाणु या इंग्लिश में बोलते हैं इनको पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो परागकोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। इनको माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु है, इनको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। अब परागकोश जो होता है, ये परागकोश, इसकी संरचना कैसी होती है? परागकोश देखिए, इसका सबसे निचला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? सबसे जो निचला भाग होता है उसको पुतंतु योजी, इसको कैसे दर्शाए? इसमें 2 पालियां पाई जाती हैं। तो देखिए वो कौन सी हैं? देखिए सबसे नीचे ये, इसमें 2 पराग पालियां हैं, 2 पराग पालियां हैं। एक के अंदर ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? ये कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव है। और एक के अंदर 2, एक के अंदर 2, मतलब ये होगी एक, ये होगी, और एक 2 तो इसमें होगी और 2 इसमें होगी। तो एक जो परागकोश जो होता है, ये सबसे भाग, नीचे भाग जो होता है ये जुड़ा होता है, इसको तो बोल दिया पुतंतु। जो जोड़ने का काम करता है इसको बोलते हैं योजी। सबसे ऊपर जो भाग होता है इसको बोलते हैं, ये परागकोश होता है, परागकोश। और परागकोश है, इसमें पाई जाती है लघु बीजाणु दानी। इसके अंदर क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु दानी पाई जाती है। लघु बीजाणु दानी, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण है वो पाए जाते हैं। तो देखिए एक समझने की बात है कि जो परागकोश होता है, परागकोश होता है ये द्विपालित होता है, द्विपालित होता है, मतलब 2 पालियां, 1 2, ये 2 पालियां पाई जाती हैं। दोनों पालियों को जोड़ने का काम योजी करता है। ये 2 पालियां होती हैं, 2 पाली पाई जाती हैं। प्रत्येक पाली है वो 2 कोष्ठों में विभक्त होती है, 2 कोष्ठ इसमें, 2 कोष्ठ इसमें, टोटल कितनी होगी? 4। तो अतः कह सकते हैं कि परागकोश है उसमें टोटल 4 लघु बीजाणु दानियां हैं वो पाई जाती हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें, तो 4 लघु बीजाणु दानियां पाई जाती हैं। तो एक
परागकोश होता है, एक परागकोश जो द्विपालित परागकोश होता है उसमें 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप में कुछ जैसे मालवेसी जो कुल है, मालवेसी कुल में पादप आते हैं, जैसे कपास है, धतूरा है, गुड़हल है, कपास, धतूरा, गुड़हल है। ये जो पादप है कपास, धतूरा, गुड़हल है, तो इन मालवेसी कुल के पादप हैं। इनमें मालवेसी कुल के पादप हैं। इनमें जो परागपाली होती है वो ये परागकोश होता है वो द्विपालित होता है, मतलब उनमें एक लघु बीजाणु धानियां ही पाई जाएंगी। एक पालित है उसमें 2 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, द्विपालित है उसमें 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। तो बात करें पुंकेसर की, जिसके 3 भाग हो गए, पुतंतु, योजी और परागकोश। परागकोश के बारे में हमने देख लिया। अब ये देखेंगे कि जब ये परागकोश है, इस परागकोश है इसमें विकास होता है, ये परागकोश है इसका जब विकास होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था है उसमें क्या होता है, तो विकास की प्रारंभिक अवस्था है उसमें देखिए आगे चलते हैं। जैसे ही ये परागकोश है, इस परागकोश में विकास होता है, तो परागकोश की विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसके समय क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में तो परागकोश है उसकी परागकोश की विकास की प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है। सबसे पहले जैसे ही ये परागकोश है, इस परागकोश में विकास होता है तो इसकी प्रारंभिक अवस्था है उसमें कुछ जो परागकोश है क्या होता है, एक बाह्य त्वचा से घिरा होता है। परागकोश है इसमें विकास होता है प्रारंभ में, तो क्या होता है कि ये परागकोश है ये एक बाह्य त्वचा से घिरा होता है। इस बाह्य त्वचा के अंदर अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह होता है जिनमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, और संरचनात्मक परिवर्तन होने के बाद उनकी संरचनात्मक परिवर्तन होने के पश्चात क्या होता है, उनमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हाइपोडर्मल या उनको बोलते हैं अधस त्वचा कोशिकाएं। उन अधस त्वचा कोशिकाएं हैं वो क्या है कि आकार में बड़ी हो जाती हैं, सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती हैं। उनमें से कुछ कोशिकाएं होती हैं वो आकार में सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है वो और बड़ी हो जाती हैं। फिर वो जो विकास परिभाषा इसकी क्या हुई देखो, जैसे परागकोश है इसका विकास होता है प्रारंभिक अवस्था में, यानी ये बन गया जो परागकोश बन रहा है, तो इसका जब विकास होता है तो ये बाह्य त्वचा से आवृत होता है। तो इसमें एक आता है प्रपशु कोशिका। इसकी परिभाषा पूछते हैं तो इसकी परिभाषा है वो याद कैसे हो, प्रपशु कोशिका। इसकी परिभाषा क्या है कि परागकोश है इसके विकास की प्रारंभिक अवस्था है उसमें ये बाह्य त्वचा से आवृत होता है जिसमें कुछ अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होता है, और उसके बाद उनमें जो कोशिकाओं को जैसे उनमें कुछ कोशिकाएं होती हैं वो आकार में बड़ी हो जाती हैं, सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती हैं, और अब उस कोशिका को क्या बोलते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। तो प्रपशु कोशिका क्या होती है कि परागकोश के विकास की प्रारंभिक अवस्था में कुछ कोशिकाएं हैं, वो परागकोश की विकास की प्रारंभिक अवस्था है, इसमें जो परागकोश होता है बाह्य त्वचा से आवृत होता है जिसमें कुछ अविभेदित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिनमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, और उसके बाद उनमें कुछ कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी हो जाती है, सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है। अब उस कोशिका है वो एकमात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है, उस कोशिका को बोलते हैं प्रपशु कोशिका, उसको बोलते हैं प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका है ये प्रपशु कोशिका है, इसमें फिर होता है विभाजन, एक विभाजन होता है जिसको बोलते हैं परिणत विभाजन, मतलब परिधि की ओर विभाजन होता है, केंद्र की ओर नहीं, परिधि की ओर एक विभाजन होता है। परिणत विभाजन क्या होता है कि एक जैसे विभाजन जो होता है इसके अंदर एक तो केंद्र होता है एक परिधि, तो इधर नहीं इधर होता है कि परिधि की ओर, तो परिधि की ओर एक विभाजन होता है। तो प्रपशु कोशिका है वो परिणत विभाजन करती है, और परिणत विभाजन के फलस्वरूप
दो प्रकार की, एक तो दो प्रकार की कौन सी, एक तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका, एक तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनाती है, दूसरी है उसको बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इनका निर्माण होता है। तो प्रपसु कोशिका है, इसमें परिणत विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, ये बनती हैं। अब प्राथमिक एक ये भी पूछा, एक प्रश्न पूछा जाता है स्टार करके, प्रपसु कोशिका होती है, यानी जो प्रपसु कोशिका होती है इससे दो प्रकार की, एक तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बनती हैं। तो एक सुबीजाणुधानी प्रकार का, मतलब जो विभाजन होता है सुबीजाणुधानी प्रकार का, प्रपसु जो कोशिकाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, सुबीजाणुधानी प्रकार की होती हैं। ये जो प्रपसु कोशिकाएं हैं, प्रपसु कोशिकाएं ये किस प्रकार की होती है, सुबीजाणुधानी। जो प्रपसु कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं, सुबीजाणुधानी प्रकार की होती हैं। सुबीजाणुधानी प्रकार की क्यों होती हैं, क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि प्रपसु कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करके दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं और फिर इनसे 4 लघु बीजाणुधानियां बनती है। तो इस प्रकार प्रपसु कोशिका है उससे 4 लघु बीजाणुधानियां बनती हैं। तो ये प्रपसु कोशिकाएं होती हैं, इस प्रकार ये सुबीजाणुधानी प्रकार की होती हैं। सुबीजाणुधानी प्रकार की क्यों होती है, 4 लघु बीजाणुधानियां बनने के कारण सुबीजाणुधानी प्रकार की होती हैं। तो नर व मादा युग्मोद्भिद संरचना व विकास है, इसको समझने के लिए हमने ये देखा, शुरू से देखिए इसको, थोड़ा स्टार्टिंग दोबारा से देखिए। पुष्प क्या होता है, पुष्प एक रूपांतरित पर्णोवाहक था जो सीमित वृद्धि वाला था और लैंगिक जनन के लिए प्रयुक्त होता है। जो पुष्प होता है इसके भाग कितने बताए थे, पुष्प इसके भाग होते हैं 4। बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, जायांग होता है। इनकी इकाई है बाह्य दलपुंज है, इसकी इकाई को क्या कहा था, बाह्य दलपुंज की जो इकाई होती है इसको कहा जाता है, बाह्य दलपुंज की इकाई को कहा जाता है दलपुंज, और जो दलपुंज होता है इसकी इकाई को कहते हैं दल। पुमंग की इकाई होती है उसको कहते हैं पुमंग, जायांग की इकाई है उसको कहते हैं अंडक या स्त्री केसर। अब इसमें जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं ये तो जनन में सिर्फ सहायक होते हैं, यानी इनको बंदे कहा जाता है, ये जनन में सिर्फ सहायक होते हैं, जनन में भाग नहीं लेते हैं। और पुमंग जायांग ये जनन में भाग लेते हैं। अब पुमंग और जायांग है, पुष्पों में जब लैंगिक जनन होता है तो पुमंग है, इसकी इकाई होती है उसको पुंकेसर कहते हैं। अब सबसे पहले जब पुंकेसर है तो इस पुंकेसर है इसमें क्या बनेंगे, जो पुंकेसर है इसमें सबसे पहले इसकी संरचना है वो देखते हैं। तो पुंकेसर की संरचना को समझने के लिए बताया कि पुंकेसर के भाग होते हैं 3, पुतंतु, योजी और परागकोश। पुतंतु क्या होता है, फिलामेंट बोलते हैं जिसको, पुतंतु है ये क्या, पुतंतु है वो सबसे बड़ा भाग होता है जो पुष्प है। पुष्प की संरचना में देखा कि पुष्प का सबसे बड़ा भाग जो पुष्पासन से जुड़ा होता है निचला भाग होता है, डंठल नुमा भाग होता है नीचे जुड़ा होता है। और एक योजी होता है, जो योजी क्या होता है, योजी है कनेक्टिव जोड़ने, मतलब योजी ये पराग पालियां जो बनती है परागकोश में उनको जोड़ने का काम करता है। मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है परागकोश। उसके बाद में परागकोश आता है, सबसे शीर्ष भाग होता है, थैलेनुमा संरचना होती है, और जो थैलेनुमा संरचना होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। परागकण है वो कैसे बनते हैं कि परागकोश होता है ये इसमें 2, ये योजी है इसमें 2 पराग पालियां बताई, इसमें 2 ये द्विपालित होता है, मतलब परागकोश द्विपालित भी होता है एक पालित भी होता है। द्विपालित है उसमें 4 लोग, क्योंकि एक द्विपालित होती है तो वो 2 कक्षों में बटी होती है। तो द्विपालित परागकोश है वो 2 कक्षों में, द्विपालित परागकोश है उसमें 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। एक पालित परागकोश है उसमें 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। क्यों, इसमें पालियां जो पाई जाती हैं प्रत्येक पाली 2 कक्षों में बटी होती है, तो 2 दूनी 4, तो 4 लघु बीजाणुधानी, एक है तो उसमें 2 पालियां पाई जाएंगी। मालवेसी कुल है सिर्फ उसको छोड़ करके, मालवेसी में जैसे कपास, धतूरा, गुड़हल जैसे अदब है वो मालवेसी कुल में आते हैं। ये मालवेसी कुल में इनमें सिर्फ 2 ही पालियां पाई जाती है।
अब इसके बाद में परागकोश होता है, इसका जैसे ही विकास है, युग्मकोश की संरचना विकास पढ़ रहे हैं, तो विकास कैसे होगा कि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट भाग यही से शुरू होता है कि जब परागकोश बनता है तो उसके विकास की प्रारंभिक अवस्था है उसमें ये परागकोश एक बाह्य त्वचा से आवृत होता है, जिसमें अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है और उन कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है, जिससे क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं होती हैं वो आकार में बड़ी हो जाती हैं, सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती हैं। अब उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। तो प्रपशु कोशिका कहते हैं उनको। प्रपशु कोशिका है वो परिणत विभाजन करती है और परिणत विभाजन करके दो प्रकार की, एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका, दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाती है। अब प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये दोनों कहाँ है, परागकोश है उसमें प्रपशु कोशिका है, प्रपशु कोशिका बना रही है। एक ये भी पूछा जाता है कि प्रपशु कोशिकाएं होती है ये सुबीजाणुधानी प्रकार की होती है, क्यों होती है, क्योंकि प्रपशु कोशिकाएं होती हैं वो 4 लघु बीजाणुधानी का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार सुबीजाणु, तो जब लघु बीजाणुधानियां बनती है एक साथ 4 लघु बीजाणुधानी बनती है तो उसको बोलते हैं सुबीजाणुधानीय प्रकार। तो प्रपशु कोशिका सुबीजाणुधानी प्रकार की होती है। अब आगे चलते हैं कि प्राथमिक भीतीय कोशिका है, ये प्राथमिक भीतीय कोशिका है, ये क्या करती है, प्राथमिक भीतीय कोशिका से किसका निर्माण होता है, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है उससे किसका निर्माण होता है। प्राथमिक भीतीय कोशिका से तो निर्माण होता है परागकोश की भित्ति, तो ये है परागकोश। तो परागकोश की भित्ति का निर्माण किससे होता है, अच्छा क्वेश्चन, परागकोश भित्ति का निर्माण किससे होता है, प्राथमिक भीतीय कोशिका से होता है। दूसरा, परागकोश भित्ति का निर्माण तो प्राथमिक भीतीय कोशिका से होता है। फिर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इससे क्या होता है, इससे प्राथमिक मात्र कोशिका, इसको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसका दूसरा नाम अथवा क्या बोलते हैं, इसका नाम है बीजाणुजन कोशिका, अथवा इनको बीजाणुजन कोशिकाएं बोलते हैं। बीजाणुजन कोशिकाएं या कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको उत्तक बोलते हैं। तो बीजाणुजन कोशिकाएं या बीजाणुजन उत्तक, या इसको क्या बोलते हैं, बीजाणुजन उत्तक, ये हुआ। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस प्राथमिक द्वितीय कोशिका से परागकोश भित्ति का निर्माण होता है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका अथवा बीजाणुजन उत्तक कोशिकाएं जो आगे जाकर के किसका निर्माण करेंगी, लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। बीजाणुजन कोशिकाएं जिनसे लघु बीजाणु बनेंगे, और लघु बीजाणु मात्र ये जो प्राथमिक भित्ति को, ये परागकोश की भित्ति, मतलब परागकोश भित्ति क्या होती है कि लघु बीजाणु धानियां जो बनेंगी तो वो सुरक्षात्मक आवरण से घिरी होती हैं, और जो परागकोश भित्ति है फिर ये परागकोश का स्फुटन होगा, उसके लिए भी ये परागकोश स्फुटन हो, समय से परागकोश का स्फुटन होता है तो उस समय ये मतलब सुरक्षा का कार्य करती है। तो दो प्रपशु कोशिका है, इस ये परिणत विभाजन करके प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाई है। अब बीजाणुजन उत्तक, एक ये देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है एक यहाँ कि जब प्रपशु कोशिका ये दो बनाती है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब जो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का अथवा बीजाणुजन कोशिका है, इसका निर्माण होता है, तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, कौन सा विभाजन करती हैं, समसूत्री विभाजन। तो बोलेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के दौरान बीजाणुजन उत्तक या लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। तो ये सुबीजाणु। इसके बाद में अब पढ़ेंगे, इसके बाद में सबसे पहले कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो परागकोश भित्ति का निर्माण कर रही है, तो परागकोश भित्ति है, इस परागकोश भित्ति है, इसके कितने स्तर होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है परागकोश भित्ति। इस परागकोश भित्ति का निर्माण हो किस किस से होता है, इसके भी 4 भाग हैं। इसके 4 भाग कौन कौन से हैं,
वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।